उपायुक्त आदित्य रंजन आज आर.एस. मोर कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। यहां पर अतिक्रमण की समस्या है, कॉलेज की बिल्डिंग की समस्या है। इसके अलावा आपको बता दें कि कॉमन रूम से लेकर के तमाम चीज़ों का और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। और आपको बता दें कि राज्य में सबसे अधिक ट्राइबल स्टूडेंट्स की अगर पढ़ाई होती है, वो अगर पढ़ाई करते हैं तो इसी आर.एस. मोर कॉलेज से पढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर.एस. मोर कॉलेज कितना ट्राइबल बच्चों को पढ़ाने में अग्रिम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। आसपास में काफ़ी दूर तक, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में इस तरह का कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है जहां पर कि बच्चे पढ़ाई कर सकें। और यहां पर जो अतिक्रमण की समस्या, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं, इस अतिक्रमण की समस्या को भी कहीं ना कहीं उपायुक्त के समक्ष यहाँ पे रखा गया होगा। उसकी वजह से वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। और जब यहाँ से निरीक्षण करके वो निकलेंगे तो कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर देंगे पूरे मामले में। और जब निरीक्षण चलेगा तो कहाँ कहाँ निरीक्षण करेंगे वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाते हैं कि अब जो सबसे पहले वो यहाँ से जो कॉमन रूम बनाया गया था वहाँ पर वो निरीक्षण करने पहुँचे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज के अलग अलग बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। और तमाम चीज़ों के निरीक्षण करने के बाद उनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं हम आपको। देखिए, इशू नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ स्थानीय युवा जो है उनको स्किलिंग, उनका जो अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स जितना देर वो पढ़ पाते हैं, जो संसाधन उनको मिलना चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेके और स्किल डेवलपमेंट को लेके, कौशल विकास को लेके, वो उसमें जो गैप्स हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सभी कॉलेजेस में ये भी प्रयास हो रहा है कि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बने, जिसमें बच्चे अपना किताब लेके भी पढ़ सकें, अपनी किताबें भी पढ़ सकें। डिजिटल लाइब्रेरी हो जहां वो लोग कंप्यूटर से अपना देश दुनिया के बारे में पढ़ाई कर सकें। और धीरे धीरे उसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो प्रथम चरण में हम लोग लगता है 4 या 5 इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं। आर.एस. मोर कॉलेज है और विनोद बिहारी कॉलेज है और SSLNT है, इन सब में जगह चिन्हित किए और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ डेवलप करेंगे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसको संचालन करेगा और बाकी उसमें जो AMC है वो हम लोग 3 साल 5 साल का एक साथ कर देंगे ताकि कोई वित्तीय भार कॉलेज पर ना आए। देख रेख का काम कॉलेज ही करेगा और प्राथमिकता जो है कॉलेज के बच्चों को ही दी जाएगी, वही लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। उसके बाद भी अगर जगह बचती है तो कोई तैयारी करने वाला बच्चा भी है तो वो भी आकर उसमें पढ़ाई कर सकता है। यहाँ अतिक्रमण का मुद्दा है सर। देखिए, अतिक्रमण कुछ लोगों का जेन्युइन पेपर भी है, कुछ लोगों का जेन्युइन पेपर नहीं भी है, तो वो अभी जांच प्रक्रिया में है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज को जो संसाधन मिलना है, क्योंकि देखिए कॉलेज होने से सैकड़ों हज़ारों लोगों को फ़ायदा होता है, तो उसमें जो जेन्युइन पेपर्स होगा उसको हम लोग देखेंगे और जो इनजेन्युइन होगा उसको जांच करके फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कॉलेज की बाउंड्री का भी राज्य सरकार से हुआ है तो हम लोग उसको बाउंड्री पूरा कराएंगे और कॉलेज को जो संसाधन मिलना है उसमें कोई अड़चन आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है तो सर क्या कुछ कमियां दिखी और क्या कुछ देना है, दिया जा सकता है? देखिए, जो मंशा है हमारे सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले और रोज़गार के लिए कौशल विकास बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो वही गैप फिलिंग के लिए जो भी संसाधन होगा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कुछ बिल्डिंग्स पुराने हैं, कुछ रिपेयर की ज़रूरत है, कुछ बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, तो जो भी ज़रूरत होगा वो हम लोग फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करेंगे ताकि उसका यूटिलाइजेशन भी कॉलेज प्रॉपरली कर सके। धनबाद पॉलिटेक्निक में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार की संस्था नीलिट वो ट्रेनिंग कराती है, असेसमेंट कराती है और देश के कई राज्यों में आप कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो नीलिट का सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। वो बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट का, बेसिक एक्सपर्टीज़ का वो सर्टिफिकेशन है। तो नीलिट से हम लोग अब MOU करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नीलिट का 2-3 सेंटर धनबाद में हो ताकि यहाँ के बच्चे सर्टिफाइड हो जाएं। और उदाहरण के तौर पे यूपी में कोई भी एग्ज़ाम निकलता है किसी भी तरह का, वो टीचर का हो, पियून का हो, वो ऑफिसर का हो, उसको नीलिट की सर्टिफिकेशन वहाँ अनिवार्यता है उसकी। तो हमारे बच्चे उन एग्ज़ाम्स में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो पाएँ, उसके लिए हम लोग ये 2-3 जगह पर नीलिट का सेंटर खोल रहे हैं। उसमें जो फ़ी लगेगा वो जिला से वहन किया जाएगा और उसमें जो संचालन और देख रेख है वो कॉलेजेस अपना खुद करेंगे। उपायुक्त महोदय के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे लग रहा है कि आएगा और विकास के क्षेत्र में, जो कि आर.एस. मोर कॉलेज सबसे पुराने कॉलेजेस में है, 1959 का है और रूरल एरिया का सबसे बड़ा कॉलेज और पूरे धनबाद में सबसे हाईएस्ट एडमिशन्स भी इसी कॉलेज में हो रहे हैं और ट्राइबल बच्चे भी सबसे ज़्यादा यहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन चूँकि बिल्डिंग सारे बहुत जर्जर अवस्था में हैं, अब क्लासरूम में भी अब स्टूडेंट्स को जाने में डर लग रहा है कि कैसे भेजें, एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रॉब्लम है।
कितनी बिल्डिंग इसमें तो इसमें ये पूरा एकेडमिक ब्लॉक हमारा जर्जर अवस्था में है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से पानी गिर रहा है। तो इसके लिए सर ने आश्वासन दिया कि इसको टेकअप करेंगे। और जो मेन काम के लिए वो आज आए थे वो ये था कि पब्लिक लाइब्रेरी, तो बेसिकली स्टूडेंट्स और अलुमनाई हमारे सब यूज़ करेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है मुझे लग रही है सरकार के तरफ से और प्रशासन के तरफ से, और बहुत ही डायनेमिज़म मुझे दिख रहा है इसमें, और काफ़ी यूटिलाइज़ होगा ये, चूँकि हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत तो इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। और साथ में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी प्रयोजन हमने प्रतिवेदन दिया है, तो उस पर भी वो सहमत हैं। मतलब ये डिजिटल लाइब्रेरी होगी और रीडिंग रूम का व्यवस्था होगा, उसमें फुल्ली एयर कंडीशन मेरे ख्याल से होना चाहिए, ताकि सारे बच्चे, जो गरीब बच्चे हमारे आसपास के गांव से आते हैं, उनको ये सुविधाएं पढ़ाई लिखाई की अपने घर में नहीं मिल रही हो, तो आप आराम से आकर हमारे कॉलेज में, और ग्रेजुअली शायद ये 24 घंटे खुलने की व्यवस्था होगी। अभी 12 घंटे खुलेगा, ग्रेजुअली 24 घंटे का। तो ये बहुत यूनिक मुझे लग रहा है यहाँ धनबाद में। बच्चे कर पाएंगे यहाँ बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। और गर्ल्स का बॉयज़ का सब सिटिंग रूम अलग होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और कॉलेज प्रशासन अगर अच्छी तरीके से उसे चला लेती है, तो मैंने एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का भी फ्यूचर में प्लान बताया है, कि जिसमें इंडोर गेम्स वगैरह का भी हो, और रिक्रिएशन सेंटर हो, जिम हो। तो मतलब यहाँ के जो आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, वो किसी भी तरीके से एक बहुत अच्छे संस्थान का उनको सारा सुविधा मिलेगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU हर जगह मिल रहा है, वो धनबाद के हम कॉलेजेस में भी देना शुरू करेंगे। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। हाँ, अतिक्रमण एक समस्या तो है, क्योंकि और हम लोग चाहते हैं कि उसका कुछ समाधान निकले। और मैंने तो उन्हें प्रयास किया है समझाने का कि ये कॉलेज तो आप ही के लिए है, आपके समाज के लिए है, तो इसमें सहयोग करना चाहिए। और इनके पूर्वजों ने सहयोग भी किया है, तभी जाकर ये कॉलेज बन पाया है, सभी लोगों ने सहयोग दिया। उपायुक्त ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो तो उनके CO ही एग्जैक्टली समझ पाएंगे। कुछ उनका ये था कि उसको क्लैरिफाई करेंगे, और मैटर सब जुडिस भी है, तो कोर्ट का भी शायद इंतज़ार करेंगे, या क्या आप देखते हैं। तो यानी कि भविष्य में आरएसमोर कॉलेज छात्रों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा पूरे धनबाद में। ये मैं आपको पूरे डेडिकेशन और इसके साथ कह सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ट्राइबल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और रेशियो भी अगर देखें बॉयज़ और गर्ल्स का, तो लगभग 50% है। तो ये ग्रेजुएशन के कॉलेज में, ये PG में तो होता है, ग्रेजुएशन कॉलेज में इस लेवल पे ये बहुत अच्छा ये सुविधा है। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से हमारे साथ प्रवीण कुमार, जो कि यहाँ के प्रवीण सिंह, जो कि प्राचार्य हैं इस कॉलेज के, इन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर उपायुक्त का जो आज का दौरा है, जो विजिट है उनका, बहुत ही आने वाले वक्त में इस कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होने वाला है। इस कॉलेज को बहुत कुछ मिलने वाली है, बशर्ते कि जो चीज़ें उपायुक्त ने देखी है और उस पर इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और बड़ी बात यह है कि उपायुक्त ने भी जिस तरह से बताया कि वो पूरे ज़िले में 3 ऐसे लाइब्रेरी खुलवाना चाहते हैं, जहां पर कि वो तमाम सुविधाएं हों, जहां पर छात्र और आसपास के जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर के लाइब्रेरी में आकर के वो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकें। और सामने जो आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, यह बिल्डिंग अब बहुत पुरानी है। ऐसा आप मान सकते हैं कि लगभग 70 से 75 वर्ष पुराना इस कॉलेज का यह जो बिल्डिंग है, यह पूरी तरह से अब जर्जर अवस्था में है। और इससे डिमोलिश करके फिर से एक नए भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। और इससे क्या होगा कि तमाम जो स्टूडेंट यहाँ पर अध्ययनरत हैं, वो सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर पाएंगे, और उनका जो पठन पाठन का कार्य है वो सुचारू रूप से हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चों को असहज महसूस होती है, टपकते हुए छतों के नीचे पढ़ने की मजबूरी होती है, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर नहीं होकर के कहीं और होता है। तो वो चीज़ें ना हो। और उपायुक्त का जो आज का दौरा है, कई मायनों में खासकर उन्होंने जो ज़िले के कई अन्य शिक्षण संस्थानों का भी दौरा किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी दौरा किया, उन तमाम जगहों पर जो छात्र हैं, धनबाद के छात्र को कैसे दूसरे राज्यों में नौकरी मिले, आसानी से नौकरी मिले, और उसके लिए जो टेक्निकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, उन तमाम चीज़ों को यहीं से वो फुलफिल करा सकें। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे ज़िले में नहीं जाना पड़े। इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था यहीं की जा रही है। और आरएस मोर कॉलेज उपायुक्त का आना दर्शाता है कि आने वाले वक्त में आरएस मोर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए और यहाँ के टीचिंग स्टाफ के लिए और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम होने वाला है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।